जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आप सभी का इंतजार जो है वो समाप्त हो चुका है। सीडीएस 1 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुकी है। 10 दिसंबर को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आउट हुई थी। और अब हम लोग इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जानने वाले हैं कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या क्या हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए 19 टू 24 ईयर्स की एज लिमिट होती है। यहां पर आप लोग ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो डीओबी रेंज है वो 2003 सेकंड जैन से लेकर के 2007 फर्स्ट जैन के बीच होनी चाहिए। इसकी 100 सीट हमारे पास में है। इसी तरीके से आईएनए के लिए 90 टू 24 ईयर्स का क्राइटेरिया है। एएफए के लिए 20 से 24 ईयर्स का है। और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आप रखते हैं तो 26 ईयर्स तक का क्राइटेरिया है। जनरली सेकंड जैन 2002 से लेकर के फर्स्ट जैन 2006 के बीच में इन 32 सीट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 275 सीट्स हमारे पास मिलती हैं ओटीए मैन के लिए। यहां ध्यान रखिएगा कि आप लोग सिर्फ अगर फीमेल हैं तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आप परमानेंट कमीशन भी अचीव कर सकते हो। तो 19 से 25 ईयर्स की यहां पे एज क्राइटेरिया है। मेल फीमेल दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम है, लेकिन सीट्स यहां पर सिर्फ 18 आपको मिल जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन के टाइम पर चाहिए होगा, तो आपका फोटो जो कि लाइव कैप्चर होगा, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वैलिड आईडी, वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए। एग्जाम के टाइम पर भी आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, सेम आईडी चाहिए होगी जो आप यहां पे डाल रहे हो। एसएसबी के लिए 10th का सर्टिफिकेट। और ये जरूर ध्यान रखें यहां पे कि जो लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर जिस टाइम पर आप लोगों का इंडक्शन होगा फोर्सेज में, तो यहां पे नाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो नाम है ना वो 10th पर बेस्ड होना चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो नाम आपका है वही नाम यहां पर भी होना चाहिए। आईएनए की बात करें तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीई या बीटेक में से कोई भी। अगर आप फाइनल ईयर में है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एएफए के लिए भी क्राइटेरिया वही है। अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 में, या तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स की आपके पास डिग्री हो, या फिर 10+2 करने के बाद बी या बीटेक की आपके पास में डिग्री हो, और अगर आप फाइनल ईयर में है तब भी आप एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। सेम ओटीए मैन के लिए यहां पर एलिजिबल होगा और सेम ओटीए विमेन के लिए होगा। बस विमेन में ये भी है, जनरली दोस्तों सीडीएसई का जो हमारा एग्जामिनेशन होता है इसमें ये चीज होती है कि अगर आप मैरिड हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों फीमेल के साथ में यहां पे एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर आप विडो हैं, अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप यहां अप्लाई कर सकती हैं। और आपका जो ग्रेजुएशन है अगर वो भी फाइनल ईयर में है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम की डेट की बात करते हैं, क्या टाइम टेबल रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज हुई है 10 दिसंबर को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेम डे से आप लोग फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। इसकी जो क्लोजिंग है वो 30 दिसंबर को होगी, शाम को 6 बजे विंडो क्लोज हो जाएगी। फिर भी कोशिश ये करना आपके, आप 20 दिसंबर से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दो। लास्ट टाइम पर एक्चुअली सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सर्वर के क्रैश होने के भी चांसेस होते हैं और आप फिर फर्दर टेंशन में आना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखें। फीस की पेमेंट की बात करें तो 30 दिसंबर को सेम टाइम पर आपको जो क्लोजिंग होगी उस टाइम पर, फॉर्म क्लोज करते टाइम पर देनी होती है फीस। तो ये पेमेंट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, ये बात जरूर ध्यान रखें। कई बार लोग क्या करते हैं कि पेमेंट कंफर्म होने के टाइम पर ही वो लोग फॉर्म को वहीं छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। करेक्शन विंडो इसमें होती नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप फिल कर रहे हो वो सही होना चाहिए। एडमिट कार्ड रिलीज की बात करूं तो लगभग 3 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन कंडक्शन ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 अप्रैल 2026 को संडे को आपका एग्जाम होना है और मई के आसपास 2026 में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की टाइमलाइन जो है वो लगभग जून से अक्टूबर के बीच में रहती है। अब यहां पर बात करने वाले दोस्तों की जो हमारी टाई ब्रेकिंग रूल्स हैं, जो हमारी लास्ट में मेरिट बनती है, वो क्या चीज है। हायर मार्क्स अगर आपके हैं रिटन एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों एसएसबी के पहले भी जो मार्क्स काउंट होते हैं वो हमेशा रिटन के होते हैं। तो अगर आप रिटन में अच्छा कर पाओगे तभी डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो कैंडिडेट विद हायर रिटन टेस्ट मार्क्स इज प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। अब ये एसएसबी के पहले की बात है। एसएसबी के मार्क्स को अगर हम जोड़ दें तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल जो एसएसबी स्कोर है वो फिर ब्रेकिंग टाई के लिए, यानी कि आपका सिलेक्शन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली वर्क कर पाता है। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम यहां बात करें तो भाई जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज हायर है उनको यहां पे प्रायोरिटी मिलती है, और उसके बाद में प्रायोरिटी जो मिलती है वो मिलती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नाम के ऊपर।
अब यहां बात करते हैं सिलेबस और सब्जेक्ट हमारे क्या होने वाले हैं। तो आईएमए के लिए आपके जो 100 मार्क्स रहेंगे वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप मिलते हैं आपको। ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, डिफेंस, एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजें, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा आपका मैथमेटिक्स का हो जाता है। आईएनए के लिए और एएफए के लिए आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीनों ये चाहिए होते हैं। 100 मार्क्स का यहां पे आपका एग्जाम होता है, 2 आवर्स का। और आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे अगर आप यहां पे सेम ही है, ओटीए में बात करेंगे 120 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिफेंस से रिलेटेड जी की आपको पता होनी चाहिए। अब यहां विमेन की बात करें तो सेम ही है, सेम एज ओटीए मैन सिलेबस, सेम एज ओटीए मैन जी के सिलेबस। अब दोस्तों यहां पे अप्लाई कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है, यूपीएससी online.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, उसको हम लोग ओटीए प्रोफाइल बोलते हैं, वो अपडेट करोगे। ये ध्यान रखना कि जो लोग फोर्थ ईयर में हैं, मेरी बात को ध्यान से समझ लें कि जो लोग फोर्थ ईयर में हैं ग्रेजुएशन के या थर्ड ईयर में हैं, बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि फाइनल ईयर में जो लोग हैं वो अपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करें। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में नहीं है, यानी कि अगर आप ऐसे कोर्स में हो ग्रेजुएशन में जो कि थर्ड ईयर में फाइनल हो जाता है, तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि सेकंड ईयर में ओटीआर ना बनाएं। इससे आपको आगे चल करके आपके फॉर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यूआरएन के बाद में फिर हम लोग देखते हैं, यहां पे एक ओटीआर के बाद में आपका एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा सिस्टम के थ्रू। उसके बाद में फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो यहां पे लॉक हो जाती है। एंड देन उसके बाद में एप्लीकेशन सीडीएस 1 2026 का आप लोग फिल करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस आप लोग यहां से फिल कर सकते हैं। चूज द करेक्ट एग्जाम साइकिल, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1, जिसमें आपको अपना नाम, डीओबी, जेंडर, नेशनैलिटी, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, ये सब फिल करना होगा। एंड देन उसके बाद में जब आप ये फिल कर दोगे तब आप आगे सीएफ यानी कि पार्ट 2 इसका दोगे। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 2 जब आप देंगे एग्जाम मॉड्यूल में, तो ये टोटल ये 4 पार्ट्स के अंदर होता है। अब यहां पे आप सेकंड वाले पार्ट में आ चुके हो सीएफ के, जिसमें प्रेफर्ड एकेडमी आपको लेनी होगी। वेरीफाई कर दीजिए सारी एंट्रीज, एग्जाम सेंटर की एंट्रीज को। उसके बाद में प्रेफरेंस अगर आपने एक बार भर दी तो भाई ध्यान से समझ लेना, ये चेंज नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रीसेंट फोटोग्राफ आपका हो गया, सिग्नेचर हो गए। ये तो आपका जो फोटोग्राफ है ये तो उस टाइम पर लाइव कैप्चर ही होगा, यानी कि जैसे आप बैठे होगे वैसे ही फोटो आपको मिल जाएगा। तो वैलिड आईडी के लिए अपने आधार में से या आपके जो पासपोर्ट है उनमें से या फिर अपना जो वोटर कार्ड है उसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हो। आईडी नंबर एंटर करना होगा, मस्ट बी कैरिड, और वो आपको एसएसबी के टाइम पर और एग्जाम रिटर्न के टाइम पर भी ले जानी पड़ेगी। फीस की बात करें दोस्तों तो फीस यहाँ पे 200 रुपीज है। फीस सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया को देनी है। जो लोग ओबीसी क्राइटेरिया में आते हैं वो फीस पे करेंगे और जो लोग जनरल क्राइटेरिया में आते हैं वो करेंगे। ना तो फीमेल को फीस देनी, ना एससी कैंडिडेट्स को, ना एसटी कैंडिडेट्स को, इन लोगों को कोई भी फीस नहीं देनी है। अब आपको पता है जब आप फीस यहां डिपॉजिट कर रहे होगे यूपीआई से हो जाएगा आराम से। ट्रांजैक्शन, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यानी कि यूटीआर आपको कंफर्म होगा कि पेमेंट आपकी डन हो चुकी है। जैसे ही आपकी पेमेंट डन हो जाएगी तो आपका फॉर्म जो है वो यहां पे भर चुका होगा। उसके बाद में प्रीव्यू कर लीजिएगा एक बार अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे दोबारा से यूपीएससी करेक्शन विंडो नहीं प्रोवाइड करता। तो आपका जो फाइनल सबमिशन का टाइम आ चुका है, अब आप सबमिट करने के बाद में डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीडीएफ एप्लीकेशन को। तो दोस्तों ये रहा एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे आप करोगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास एक धुरंधर नाम का दोस्तों बैच आया हुआ है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोर देन 5000 सिलेक्शंस हम दे चुके हैं एनडीए और सीडीएस दोनों में। तो अगर आप सीडीएस की या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के हमारे सेंटर पर आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आ सकते हैं। दोस्तों अभी भी अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, जनवरी को पूरा इंक्लूड करें, फेब को पूरा इंक्लूड करें और मार्च को इंक्लूड करें, तो अभी आपके पास में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम है। या अगर 4 मंथ्स को ना भी रखें तो 3.5 मंथ्स का आपके पास में दोस्तों प्रॉपर टाइम है। आप लोग इस टाइम के अंदर अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो और जो कट ऑफ है उसको आराम से क्लियर करके अपने इंडक्शन को लास्ट में करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि लास्ट की फाइनल मेरिट वाले हिस्से में आपका नाम आपको दिखाई दे। और दोस्तों जल्दी ही फिर हम लोग मिलते हैं आपके
फाइनल सिलेक्शन वाले टाइम पे, जो आपकी परेड होती है उस टाइम पे। तो कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का सजेशन, कुछ भी जानना है, आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर आपने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी जानकारी लेनी हो, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।